से लखनऊ में हूँ और हालांकि लखनऊ आने के मेरे कई सारे प्लान्स थे, लेकिन उन प्लानों में जो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था, वह ये कि हमारे साथ एक पत्रकार अभी बैठे हुए हैं और ये पत्रकारिता की दुनिया के एक बहुत बड़े शख्सियत हैं। अभी हम पूरा परिचय कराएंगे उनका, उनके बारे में बताएंगे भी। हमारे लिए मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बचपन के दिनों से मैं बीबीसी रेडियो को सुनते हुए बड़ा हुआ और यह वो दौर था जब हम खास करके गांव में थे और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का रेडियो सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। और उस सोर्सेज में जब बीबीसी ऑन होता था शाम में खासकर 7:30 बजे से, तो कई सारे प्रसारक थे, कई सारे पत्रकार थे, बट उन्हीं पत्रकारों में एक थे रामदत्त त्रिपाठी जी, जिनके साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम बातें करेंगे और ये लखनऊ से विशेष संवाददाता के तौर पर होते थे, जो कि यहाँ से लखनऊ और उत्तर प्रदेश की अगर हम बातें करें तो यहाँ की पूरी रिपोर्टें ये बीबीसी के लिए भेजा करते थे। तो सर, सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ नीरज जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये जान के और खुशी हुई कि आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें समसामयिक समाचार और विश्लेषण करते हैं। आप खुद ही पत्रकार बन गए। बात जब रामदत्त त्रिपाठी की निकली तो हमने याद किया बीबीसी के कुछ पुराने और चुनिंदा श्रोताओं को, और हमने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पर हमने रामदत्त त्रिपाठी के बारे में उनसे बात की और उन्होंने बीबीसी के साथ साथ रामदत्त त्रिपाठी को कैसे याद किया, आइए हम एक एक कर सुनते हैं और समझते हैं। जी नमस्कार, मैं केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी मैंने 1975 से बीबीसी सुनना शुरू किया। कैलाश बुधवार का दौर था वो। रत्नाकर भारतीय, भगवान प्रकाश, विश्वदीपक त्रिपाठी, पुरुषोत्तम पहवा, बहुत से नाम याद हैं। और उत्तर प्रदेश से रामदत्त त्रिपाठी और पटना बिहार से मणिकांत ठाकुर। ये नाम ऐसे हैं, ये सदियों तक जहन में रहेंगे। इनको मैं कभी भूल नहीं पाता और जब भी उनका दौर याद आता है तो आज का मीडिया तो इनके सामने कहीं टिकता नहीं। यानी इनकी बात में वजन था और ये यानी पत्रकारिता की एक मिसाल है। जी। स्पेशली अगर चूँकि आज का जो वीडियो है बीबीसी के पूर्व पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी को पूरी तरह से समर्पित है और उनसे बातचीत पर आधारित है ये वीडियो। तो आप अगर जी स्पेशली मैं पूछूँ कि रामदत्त त्रिपाठी को आप कैसे याद करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका जो समाचारों का जो विश्लेषण होता था उत्तर प्रदेश का, वो उसमें बहुत गहराई होती थी, है ना? तो इसके लिए ही उनको याद किया जाएगा। और मैंने उनका जो तरीका था, उनकी जो रिपोर्टिंग थी, उसके ऊपर पता नहीं सर को याद है कि नहीं, मैंने एक दो बार उनको फोन पर बात भी की है मैंने उनसे। रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी लखनऊ एक ऐसी आवाज रही है उस पूरे समय में, जिसने पूरे गांव गिराव को, शहर को और लाखों करोड़ों श्रोताओं को अपने में बांध के रखा है। और यह जो विश्वसनीयता रही है बीबीसी की, वह रामदत्त त्रिपाठी जैसे विश्वसनीय पत्रकारों के कारण ही रही है। हमारे जैसे श्रोता जो कि बीबीसी को सुनकर, समझकर बड़े हुए हैं और बचपन से ही रेडियो के शौकीन रहे हैं, रेडियो डिक्सिंग करते रहे हैं, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग रामदत्त त्रिपाठी जी के फैन रहे हैं। मैं रामदत्त त्रिपाठी जी को इस रूप में अभी भी याद करता हूं कि उन्होंने बीबीसी को एक तरह से पहचान दी है, एक बीबीसी को पहचान दी है, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। बीबीसी भी रामदत्त त्रिपाठी के नाम से जानी जाती है। हमारे जैसे नियमित श्रोता जो कि नियमित रूप से न सिर्फ बीबीसी के प्रसारण को सुनते रहे हैं, बल्कि उस पर टिप्पणियां भी अपनी करते रहे हैं। खासकर यादें ताजा हो जाती है उनकी खनकती सी आवाज जो है, जिसकी कि मैं अभी थोड़ा सा नकल भी करना चाहूंगा कि कैसे वो अपने रिपोर्ट के आखिर में बोलते थे, रामदत्त त्रिपाठी, बीबीसी लखनऊ। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम पवन कुमार पंकज हुआ और मैं बिहार के वैशाली जिले का निवासी हूँ। बीबीसी से जुड़े रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी की लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि बात करें 1990 और 2000 के बीच के, उस समय बीबीसी की रिपोर्ट खासकर राज्यों से आते थे, उनमें लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी जी का भी रिपोर्ट आया करता था। रिपोर्ट के अलावा उनकी समय समय पर विशेष प्रस्तुति भी सुनने को हमें मिलती थी। कभी कभी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाया करती थी, तब उनसे सीधे कार्यक्रम में संवाद स्थापित किया जाता था। इस तरह से बीबीसी के अन्य संवाददाताओं में रामदत्त त्रिपाठी जी को भी हमेशा याद रखा जाएगा। उस समय श्रोता उनकी प्रस्तुति को लेके साप्ताहिक पत्र भी भेजा करते थे, जिसका प्रसारण आपका पत्र मिला कार्यक्रम में किया जाता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह फ्रॉम खैरा। और बीबीसी से संबंधित मेरी राय ये है कि हिंदी की क्या कहरा हम लोगों ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से सीखी थी। बीबीसी की अध्यक्षता अचला शर्मा और उत्तर प्रदेश के संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी जी और पटना संवाददाता मणिकंठ ठाकुर जी को कौन भूल सकता है। ये सब एकमात्र यादें बनकर रह गई हैं। ये यादें हमेशा दिल में बनी रहेंगी। मेरी कोशिश रही है कि मैं अलग अलग मुद्दों पर बात करूं। उसी क्रम में आज मैं यहाँ लखनऊ रामदत्त त्रिपाठी सर के सीधा मैं घर पे ही आ गया, मैं इनसे बात करने के लिए। और थोड़ा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 1990 या 2000 के आसपास की जो पत्रकारिता थी और आज जब हम 2024 में हैं, जाहिर सी बात है कि लंबा सफ़र आपने भी तय किया है पत्रकारिता करते हुए, और मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है आपको सुनते हुए या इस पत्रकारिता की जो दुनिया है उसको शायद समझते हुए। तो सर थोड़ा सा बताएं मुझे कि क्या डिफरेंस है तब और अब की पत्रकारिता में। ये बहुत डिफरेंस है। एक तो समाज बदल गया है और अब लोगों को फुर्सत नहीं है सीरियस न्यूज़ या खबरें पढ़ने की, सुनने की। दूसरा, सरकारों का रुख बहुत बदल गया और पॉलिटिकल पार्टीज का टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रही, आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जबकि हमारा काम ही है सत्ता के पर निगरानी रखना और जनता के सवाल सत्ता के सामने रखना, तो वो पसंद नहीं है। अपनी आलोचना कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मालिकों में बड़ा फ़र्क आ गया, जो स्वामित्व है मीडिया का उसमें फ़र्क क्या आ गया कि बहुत कुछ अब वो कारपोरेट कल्चर पे चला गया है। पहले मालिक जो होते थे उनको इस बात में एक बहुत बड़ी तसल्ली होती थी, खुशी होती थी कि उनके यहाँ से अच्छा अखबार निकले, और वो अच्छे एडिटर रखते थे जो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, विद्वान। अब वो मैनेजर रखते हैं कि जो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं और सरकार से लाइजनिंग में मदद करें। इसी तरह पत्रकारों में भी पहले जो है लोग आते थे सेवा की भावना से आते थे कि हमें समाज के लिए, और उनके पास समाज की कुछ न कुछ दृष्टि होती थी। कोई मार्क्सवादी था, कोई मतलब कम्युनिस्ट, यूनिवर्सिटी के देश से ट्रेनिंग होके आती थी, कोई विद्यार्थी परिषद में होता था, कोई समाजवादी उसमें होता था, किसी को गांधी और उससे होता था, प्रेरित होता था। तो वो मुझे लगता है राजनीतिक सामाजिक दृष्टि नहीं। और अब जो यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट के बाद या बीए करके ये जो पोस्ट लड़के निकल रहे हैं पत्रकारिता का डिप्लोमा या डिग्री लेके, उनमें वो डेप्थ नहीं, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो तभी होगी जब आप बीए करके एमए करें, लॉ करें, कोई पीएचडी करें किसी में। तो मुझे लगता है इसलिए कंटेंट में भी डेप्थ है, तो इन सब का असर पड़ रहा है पत्रकारिता में। सर ने इम्पॉर्टेंट दो बड़ी बातें कही। एक तो कि मीडिया कॉरपोरेट करण हम कह सकते हैं कि होता जा रहा है। दूसरी बात सर ने ये कहा कि आज के दौर की जो पत्रकारिता है उसमें वो डेप्थ नहीं है, जिस डेप्थ की ज़रूरत है या जनता जो जिस तरह से अपेक्षा करती है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर पुलिस के प्रश्न उठा गए, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न उठा गए, पॉलिटिशियन के ट्वीट आ गए या प्रश्न उठा गए, वीडियो आ गए। अपनी तरफ से रिपोर्टर्स इतने नहीं हैं या मालिकान उनको इतने
सुविधाएं नहीं देते कि वो किसी स्टोरी की या पब्लिक के दुख दर्द की या उसको गहन छानबीन करें कोई बड़े घोटाले का। या आप देखिए तो कितने सालों से आपको कोई नहीं मिलते हैं, या जाके भाई थोड़ा टाइम लगाएं, महीने 15 दिन किसी इशू पर रिसर्च करें, एग्रीकल्चर का या लेबर का या कुटीर उद्योगों का, कहाँ होते हैं। सर हमारे दौर के जो श्रोता हैं जो बीबीसी को जानते हैं, जो रामदत्त त्रिपाठी जी को जानते हैं, वो जानना चाहते हैं कि रामदत्त त्रिपाठी जी आजकल कहाँ हैं और कैसे बिजी हैं और क्या कर रहे हैं। कहाँ हैं तो रहे तो हम लखनऊ में ही रहे हैं, और पढ़ना लिखना और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होना। चूँकि मैं विद्यार्थी जीवन में मैं सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा था, जेपी आंदोलन आपका बिहार के लोग तो ज़्यादा जानते हैं, और तो उस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं उसमें था। और बीबीसी से रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सोचा था कि अब मैं कहीं पत्रकारिता की जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ऐसा संस्थान नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जहां हमको वैसी आज़ादी मिले काम करने की और उस तरह के वैल्यूज़ को इज्जत मिले जो जैसे बीबीसी में थी। तो और फिर कुछ साल बाद दिमाग में आया कि मैं एक वेबसाइट शुरू करूं, न्यूज़ पोर्टल। तो वो मैंने मीडिया स्वराज के नाम से शुरू किया, और मीडिया स्वराज के ही नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। हालांकि वो बहुत सीमित मात्रा में ही उसमें हम कंटेंट दे पाते हैं, क्योंकि उसका भी हमने कोई बड़ा विस्तार नहीं किया, उसमें कोई ज़्यादा स्टाफ या कोई ज़्यादा संसाधन नहीं होने से। लेकिन यह है कि जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं समाज में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या वो एनवायरनमेंट के, उनको हम कवर ज़रूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जिस विधा में हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी है तो उसी के माध्यम से जो कुछ दे सकते हैं समाज को दे सकें। हालांकि भीड़ बहुत हो गई है आज पत्रकारिता में, और उसमें टीआरपी पाने के लिए जो बहुत सारे कौशल होने चाहिए वो उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं कि भाई सेंसेशनल बनाना, बहुत अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि लोगों का जब भीड़ हो ध्यान खींचने के लिए तो ये सब ज़रूरी होता है। सर इस दौर में जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आप कुछ वैसे लोगों के नाम बताएंगे जिनके बारे में अगर आप कहना चाहें कि हाँ वो ठीक ठाक हैं, उनकी रिपोर्टें देखी जा सकती है, या फिर जो एक पत्रकारिता का जो स्टैंडर्ड है आज के भी दौर में लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ सेक्रीफाइस किया है और उस चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। अब इंडिविजुअल तो खैर कई लोग हैं, रेड माइक में है वो उपाध्याय संकेत कर रहे हैं अच्छे, और दुर्भाग्य ये भी है कि जो लोग अकेले भी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह, वो बहुत एक तरफा हो जाते हैं। हमारा ये कहना है कि हमको कुछ वैल्यूज़ का, कुछ नियमों का पक्षधर तो होना चाहिए, लेकिन हमको एक तरफा और पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो हिंदी के अखबारों के साथ तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वो बिल्कुल हिंदू अखबार की तरह है, मतलब हिंदुत्व का एजेंडा उन्होंने पकड़ लिया है ज़्यादातर, या मालिकों को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए। अंग्रेजी के ही अखबार थोड़ा सा मतलब है, उसमें हिंदू ठीक ठाक काम कर रहा है, और टेलीग्राफ है कलकत्ता का ठीक काम कर रहा है। और लेकिन दिक्कत वही है कि भाई या तो इस समय समाज भी बटा हुआ है कि या तो आप भाजपा या मोदी के पक्ष में है या विपक्ष में है, बीच की बात लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है समाज को भी ये चाहिए कि एक तरफा सोचने या सुनने की आदत के बजाय सबको सुनिए और उसके बाद अपना मानस बनाइए, क्योंकि हमारा काम ही है, डेमोक्रेसी में पत्रकारों का काम है कि हर तरह की बात, हर तरह की जानकारी और उस खबर या मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी हम दें, और उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और चूँकि आपकी भी जो पूरा एक शेड्यूल है वो काफ़ी व्यस्तता का है, और हमारे साथ एक परेशानी ये है कि अभी से बस थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी है आरा लौटने की, तो मुझे भी आरा लौटने की तैयारी करनी है। पर्व भी आपको मुबारक हो, आपके श्रोताओं को मुबारक हो, और आपको घर जाना भी है उसके लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।